हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेल के बारे में आज पहला लेक्चर है। ठीक है, सेल सेल क्या होता है, सेल का फर्स्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सेल कौन सा प्रोकैरियोटिक होता है, कौन यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोकैरियोटिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और सारे भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग को बेसिकली ये मोटिव है कि हम लिख के इसलिए पढ़ाते हैं कि टाइम कम लगेगा, लेक्चर जो होगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन में लॉन्ग बेनिफिटेड होगा, मतलब ज्यादा बेनिफिटेड होगा, मोर बेनिफिटेड होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सेल क्या होता है, तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, सेल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक जो होता है, सबसे बेसिक वो होता है क्या, सेल। ठीक है, सेल जो है वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर बाय, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, फर्स्ट टाइम जिसने सेल को डिस्कवर किया था उसका क्या नाम था, तो रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। इन्होंने सबसे पहले अपने द्वारा डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप से सेल का डिस्कवरी किया। ठीक है, और किस स्टेप में किया, तो 1665 ईस्वी में। ठीक है, इन 1674 लेवेनहॉक, सेकंड साइंटिस्ट क्या हुए थे, जिनका नाम था लेवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने स्पर्म का भी डिस्कवरी इन्होंने ही किया था। ठीक है, डिस्कवर फ्री लिविंग सेल्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फ्री लिविंग सेल्स जो है उसका डिस्कवरी किसने किया, तो लेवेनहॉक ने। ठीक है, इन पॉन्ड वाटर, और कहा किया था, तो पॉन्ड वाटर में। फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, इन्होंने डिस्कवरी किया जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के हेल्प से। ठीक है, और फ्री लिविंग सेल्स का डिस्कवर पॉन्ड वाटर में सबसे पहले किसने किया था, तो लेवेनहॉक 1674। ठीक है, नेक्स्ट इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन आए। ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी किया न्यूक्लियस का। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका डिस्कवरी किया, तो न्यूक्लियस का। एकदम आसान भाषा में याद करते जाइएगा, बहुत आसान है ये, तो फंडामेंटल जो है वो आपको याद करना है। ठीक है, ये तो रटना ही रटना है। इन 1839, ठीक है, पुरकेंजे कॉइन द टर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इन्होंने एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म का। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो फ्लूइड फील्ड सबस्टेंस होता है। ठीक है, फ्लूइड फील्ड सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो पुरकेंजे। ठीक है, 1839 में। ठीक है, सेल थ्योरी। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले सेल थ्योरी, तो दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था सेल्डेन और दूसरे का नाम था स्वान। ठीक है, एक बॉटनिस्ट थे और एक जोलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट कौन थे, तो सेल्डेन बॉटनिस्ट थे और जोलॉजिस्ट से स्वान। ठीक है, याद करने के लिए, स्वान मतलब कि हिंदी में स्वान को बोलते हैं क्या, कुत्ता। स्वान बोलते हैं कुत्ता को। ठीक है, तो याद रखिएगा एनिमल सेल का डिस्कवरी किसने किया था, सबसे एनिमल सेल, अगर सेल थ्योरी में सब एनिमल सेल पर वर्क किसने किया था, तो सेल्डेन ने 1839 में, और स्वान ने किया था 1839 में, और प्लांट सेल पर किसने वर्क किया था, तो सेल्डेन ने। ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, जितने भी प्लांट्स है, हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सारे क्या है, सेल्स के बने होते हैं। ठीक है,
cells are the basic unit of structure and function इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है किसी भी बॉडी का, ठीक है। जैसे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उस एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये किसने दिया, बोला कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आए। पहले तो सबसे पहले बहुत ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये नहीं कब बता पाया कि सेल आखिर में डिस्कवर हुआ कहाँ से, सेल डिवाइड कैसे करता है। तो सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो सेल है उससे ही डिवाइड करके दूसरा नया सेल बनता है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो गिव्स फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी का फाइनल शेप किसने दिया था, तो रुडोल्फ विर्चो। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ड्रॉबैक क्या था सेल थ्योरी का, जो शेल्डन एंड स्वान दिए थे, उसका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने डिफाइन नहीं कर पाए थे कि सेल आखिर में डिवाइड होता कहां से है, ठीक है, सेल का एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। वो डिफाइन किसने किया, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो भी पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उसी को वही डिवाइड करके नया सेल्स बनाता है, ठीक है। तो फाइनल शेप किसने दिया था सेल थ्योरी का, तो रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। ब्रिटिश साइंटिस्ट है, थोड़ा याद करने में, नाम याद करने में दिक्कत होगा। चलिए, सेल्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है, दो टाइप का होता है, यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर उसे बोलते हैं जो एक सेल से बना होता है, ठीक है। मेड एक सेल से अगर बना है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर, ठीक है। और एक सेल से जो बना होता है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो भी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ही सेल से सारा फंक्शन होगा, ठीक है। उसका बॉडी फंक्शन का जितना भी वर्क होगा वो एक ही सेल परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये सिंगल सेल से ही पूरा होगा, ठीक है। यूनिसेलुलर सेल्स जो होता है वो मेड ऑफ वन सेल्स, ठीक है। सिंगल सेल्स परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन, जितने भी लाइफ फंक्शन होंगे, ठीक है, जैसे कि खाना, रिप्रोडक्शन और भी जितने मूवमेंट, ठीक है, ये जितने भी लाइफ प्रोसेस होंगे वो क्या होगा, सिंगल सेल से कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए अमीबा। एक चीज और याद रखिएगा, अमीबा अपना शेप चेंज करते रहता है, वेरी करते रहता है, ठीक है। और इंडोसाइटोसिस अमीबा ही करता है, ठीक है। बैक्टीरिया, पैरामीशियम, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेल क्या होता है, मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो एक से अधिक सेल से मिलकर जो भी ऑर्गेनिज्म बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक से अधिक, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ तक। स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शन लाइक दैट इज नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व सेल्स जो होता है वो मल्टी सेलुलर है, और एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो डिफरेंट लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करता है। एग्जांपल के लिए नर्व सेल है, दैट इज नर्व सेल्स, एंड एग्जांपल क्या है, ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस में जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम अ सिंगल सेल्स, जितने भी मल्टी सेलुलर, अब कोई कहेगा कि ये लॉजिक का ही बात है, लॉजिकल बात है कि सिंगल सेल से ही डबल सेल बनेगा, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से उससे ज्यादा बनेगा। तो जितने भी मल्टीपल सेल्स हैं वो सिंगल सेल से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। शेप एंड साइज का बात करते हैं, तो शेप जो होता है बैक्टीरिया का या वो वैरी करता है। शेप एंड साइज सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। शेप एंड साइज जो होता है वो रिलेटेड होता है कि वो क्या फंक्शन क्या है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, वो कैसा दिखता है, ठीक है, उस हिसाब से उसके शेप और साइज डिसाइड करता है, ठीक है। साइज होते हैं जैसे कि नर्व सेल्स, नर्व सेल का काम होता है, जो नर्व सेल्स होता है वो क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है। न्यूरॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, नर्व सेल्स, नर्व का कंडक्शन करता है, ठीक है।
उसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नर्व सेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। ये मिटा देते हैं हम यहां तक। नर्व सेल जो होता है वो होता है लॉन्गेस्ट सेल। एक ऑफ एन ऑस्ट्रिच जो होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको हम लोग उसको क्या होता है, तो लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सिंगल सेल्स होता है। ये क्लियर है। और स्मॉलेस्ट सेल्स क्या होता है, PPLO, या इसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये होता है स्मॉलेस्ट सेल। चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में हम लोग जान लिए। अब बात जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, मेनली क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होगा वेल डिफाइंड नहीं होगा, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यू का मतलब ये होता है डेवलप और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियर मतलब होता है न्यूक्लियस, लेकिन यू मतलब होता है डेवलप्ड एंड कैरियर मतलब होता है न्यूक्लियस। डेवलप न्यूक्लियस अगर होगा तो वो यूकैरियोटिक होगा और प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियस आर नॉट वेल डिफाइंड, साइज जो होता है वो, और इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियस भी होता है और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड भी होता है, घिरा भी होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। डबल एडवांटेज। यहाँ चलिए साइज की का बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो जनरली स्मॉल होते हैं, ठीक है। स्मॉल में ये भी साइज थोड़ा वैरी करता है, ठीक है। तो मेनली 1 to 10 माइक्रोमीटर के, 1 माइक्रोमीटर जो होता है, 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बात करते हैं यूकैरियोटिक में। तो इसमें जो सेल होते हैं, जो भी सेल्स का साइज होता है वो क्या होता है, जनरली लार्ज होता है, ठीक है, 5 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। क्रोमोसोम का बात करते हैं तो क्रोमोसोम इसमें जो होगा वो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होगा वो मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का बात करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड उसमें पढ़ेंगे हम लोग गोल्गी बॉडी, ठीक है। और भी है प्लास्टिड है, वैक्यूल्स है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सारे क्या होते हैं, सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स अगर बात करते हैं तो ये सिंगल सेल से भी बना होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक जो है वो सिंगल सेल से बना होता है तो यूकैरियोटिक जो होगा वो मल्टीपल सेल से बना होगा। नहीं, ये सिंगल से भी बना होता है और मल्टीपल से भी बना होता है, दोनों से बना होता है। वो यूकैरियोटिक में दोनों सेल से बना होता है, मल्टीपल और सिंगल सेल से भी, ठीक है। नोट करके लिखिएगा, डीएनए, राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है। ये जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा। राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, डीएनए, राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक, बोथ मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। चलिए